हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या पाठशाला पर। मैं हूं अमित और मैंने अभी 2-3 घंटे पहले ही एक वीडियो डाला था जिस वीडियो में मैंने बात की थी कुछ जो भी चीज़ें चल रही हैं आजकल एग्ज़ाम्स के लिए और साथ में कोचिंग सेंटर्स के बारे में। लेकिन चलिए वो वीडियो तो अलग हो गया, लेकिन उस पर कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ जेन्युइन कमेंट थे। उन्होंने अर्जेंट पूछा था कि सर ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो मैंने कहा क्यों ना उनका वीडियो अभी बना दिया जाए। तो मैंने तुरंत ही अभी सेटअप लगा के मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए ये वीडियो उनके लिए तो ज़रूरी है ही और काफ़ी जेन्युइन कमेंट हैं। ये सिर्फ उन्हीं की दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोगों की दिक्कत है। तो ये वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, एक शॉर्ट में बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि आपको EWS और जनरल में कितना अंतर रहने वाला है। थंबनेल में भी आपको ये सारी चीज़ें देखेंगी, ठीक है। EWS और जनरल में कितना कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, और बाकी अगर पीछे जो कांस्टेबल की भर्ती निकल गई उसमें अगर किसी का सिलेक्शन हो गया वो EWS से भर सकता है या नहीं। बाकी MP से एक लोगों ने कमेंट किया था कि तो बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वालों का कट ऑफ क्या रहता है, कितने नंबर उन्हें लाने होंगे। प्रशांत सिंह है, उन्होंने एक पूछा है कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले के, तो उन कट ऑफ्स को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। उनके रेफरेंस से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना कट ऑफ डिफरेंस रहता है EWS का और जनरल का, ठीक है। चलिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेफ स्कोर क्या है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके भी काम का हो सकता है। जिन्होंने कमेंट नहीं किया और बाद में वीडियो देखेंगे तो उनके भी काफ़ी काम का हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपका कॉम्पिटिशन किन लोगों से है, ठीक है। तो कितना एग्ज़ाम टफ होने वाला है आपके लिए वो भी मैं बताऊंगा, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट में बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला अमन भारद्वाज ने पूछा था कि EWS और जनरल में कट ऑफ में कितना अंतर रहता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 की बात करें तो उसमें क्या रहा था, जनरल का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का कट ऑफ था 98 ओनली, ठीक है। और जनरल का 98 था, EWS का 90 था, ठीक है। डिफरेंस आप देख लो, 8 नंबर का डिफरेंस प्रीलिम्स में था। उसके बाद मेंस में 751 पे कट ऑफ लगी थी। लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ 751 पे हुआ था जनरल का। और उसके बाद EWS का अगर देखा जाए तो 696 पे सेलेक्ट हुआ था। तो डिफरेंस देख लीजिए, काफ़ी डिफरेंस हो गया, लगभग 50 अंक से भी ज़्यादा, 50-60 अंक से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया मेंस में, ठीक है। अगर OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ लगी थी CSE मेंस में वो 718 पे लगी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं OBC की कट ऑफ EWS से ज़्यादा रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर फाइनल की बात की जाए तो फाइनल जो इंटरव्यू के बाद मार्क्स आए थे वो 961 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लास्ट सिलेक्शन जो होता है। और EWS का हुआ था 909 पे ओनली पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरा 50 अंक का जो है डिफरेंस दिखा था। जबकि अगर बात करें OBC की तो OBC 925 पे सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि चीज़ें मतलब जब उस टाइम पे, लेकिन एक चीज़ और थी उस टाइम पे कि EWS के सर्टिफिकेट ज़्यादा लोगों के पास थे नहीं, और जिसके पास थे उनके लिए वैकेंसी जो थी वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो गई। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन अलग है। इसके लिए भी मैंने एक पूरा डेटा आपके पास रखा है कि UP, MP और तमिलनाडु की कुछ मैंने कट ऑफ रखी हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि UP और MP और इनमें डिफरेंस क्या रहता है। देखिए, स्टेट एग्ज़ाम और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में डिफरेंस रहेगा EWS में, क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया के जो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होंगे। बट यहाँ पे सिर्फ UP के होंगे, लेकिन UP की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आपको पता है। उसके अलावा टाइम भी ज़्यादा मिल गया लोगों को EWS बनवाने के लिए, तो ईजिली लोग EWS बनवा ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए, UP एक एग्ज़ाम था उसमें, ठीक है। एग्ज़ाम का नाम क्लियर नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ कट ऑफ मेरे पास पूरी डिटेल में है। तो कट ऑफ में क्या, UP की जो कट ऑफ थी वो OBC, EWS और जनरल की मैं बात करूँगा। OBC की कट ऑफ थी UP की 70.25 यानी कि 70.25, ठीक है। और EWS की 72.25, ठीक है। और जनरल की भी थी 72.25। तो कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। ये रिसेंटली अभी एग्ज़ाम की कट ऑफ है। MP का कट ऑफ उसी एग्ज़ाम में था 73.25, सॉरी 73.5 OBC का, EWS का 61.5 और जनरल का 73.5 रहा था, ठीक है। तो ये जो है MP का। अब देखिए MP में EWS और जनरल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 61 कहाँ है और कहाँ 73 है,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। लेकिन चीज़ें क्या है, एमपी की बात अलग है, एमपी में माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हैं, है ना, SC ST ज़्यादा हैं बट जनरल कैटेगरी कम है। यूपी में क्या है, यूपी में अलग है, इसका अपोजिट है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में क्या हुआ था, 61.25 ओबीसी की कट ऑफ थी, 28.5 ओनली 28.5 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, और जनरल की अगर बात की जाए तो 61.25 थी। तो इस हिसाब से देखिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कितना ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस रहता है। वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। यूपी में ये कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, ये आप जान लीजिए। अच्छा, अगर बात की जाए कि उन्होंने एक ये और पूछा था कि दिल्ली से उन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा, उसमें वो सिलेक्ट हो गए, पीएससी में मिली है उनको, अब कह रहे हैं यूपी से भर सकते हैं क्या ईडब्ल्यूएस में। देखिए, अगर यूपी का आप रेजिडेंस है आपके पास तो ही आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। यूपी का परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, यहाँ से आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। और बाकी अगर आपका सही सारी चीज़ें जेन्युइन हो जाती हैं तो आपकी जो पहले की जो जॉब है पीएससी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसा ही का फॉर्म आसानी से आप भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। इसमें बोला है अजय सूर्यवंशी जी हैं, उन्होंने बोला भैया मैं एमपी से हूँ, हमारा कितने नंबर पे लगा होगा, ठीक है। देखिए, नंबर तो आपको बता दूँ, आप जो यूपी के जो कैंडिडेट जनरल के हैं, तो बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो आप जनरल में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जनरल में काउंट करने के अलावा ये होता है कि आपको ना तो कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही आपको कट ऑफ में कोई रियायत मिलेगी। जो जनरल की कट ऑफ लगेगी वही आपको लाने होंगे। हाँ, एमपी में क्या होता है, 5% कोटा होता है वैकेंसीज़ के लिए, यहाँ पे वो भी नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी जनरल की जितनी वैकेंसी है पूरी की पूरी आपको मिल जाएंगी फाइट करने के लिए। तो 3000 करीब वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी आपके लिए पूरी है, आप आराम से उसमें फाइट करिए, जनरल के बराबर नंबर लाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत सिंह बोल रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए, सेफ स्कोर जनरल का मैं बता देता हूँ। देखो, जनरल का सेफ स्कोर लगभग आपको 110 क्वेश्चन से ऊपर ही करने पड़ेंगे, 115 के आसपास। 115 अगर आपके सही हैं तो सेफ स्कोर माना जा सकता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अंकुर दीक्षित जी ने पूछा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। देखिए, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं या किसी से भी, आपको ईडब्ल्यूएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपको एज रिलैक्सेशन मिले। सिर्फ आपको कट ऑफ वगैरह में मार्क्स में थोड़ा सा चीज़ें रियायत मिल सकती है, बाकी और चीज़ों में आपको नहीं मिलता। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, और आगे अगर एससी में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं। देखिए, एक मैंने जो एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पे किया था, वो जो था, देखिए आपका सबसे बड़ी चीज़, आपका कंपटीशन किन लोगों से है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन किन से है, एसएससी सीजीएल वालों से। और आपको पता है सीजीएल वालों की मैथ का लेवल जो होता है वो कितना ऊपर रहता है, सबसे ऊपर उनका मैथ का लेवल रहता है, कोई भी एग्ज़ाम अगर उठा लिया जाए उसको। तो देखिए, कंडीशन क्या रहती है, अगर देखिए अभी जो रिजल्ट आया सीजीएल का, उसमें बहुत से लोगों को ऑडिटर मिली है, किसी को टीए मिली है, तो टैक्स असिस्टेंट वगैरह। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको 2800 पे बैंड की जॉब मिली है, वो कोशिश करेंगे कि उन्हें 4200 पे बैंड की यूपी में ही जॉब मिल जाए। तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई तो करेंगे, और अगर वो अप्लाई करेंगे तो ये समझ लीजिए उनका सिलेक्शन होना श्योर है, और वो आपकी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अपने से करो और ये हो जाएगा। देखिए, अपने से करना सबसे बेस्ट है, ये बात सही है। और किसी टीचर के पीछे पढ़ोगे तो शायद उनका शेड्यूल ना बने, आपका शेड्यूल ना बने, तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, मैंने जो अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने एसटी दिलवाई थी इसकी एसआई की। तो बंदों ने अभी तक सिलेबस तक नहीं देखा, दोनों ने सिलेबस क्या है यूपीएसआई का, फिर भी उनके जो मार्क्स आए थे वो आपको बता दूं तो आप चौंक जाएंगे। एक का 325 था, दूसरे का 317.5 था। तो दोनों के मार्क्स देखो आप, 300 से ऊपर हैं, यानी कि 75% से ऊपर हैं। और कट ऑफ इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ जाएगी नहीं। तो सोच लीजिए, वो रैंक होल्डर हैं, उनको लगभग 12,000 कैंडिडेट के जो मतलब रैंक अगर देखी जाए, 12,000 कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम दिया था, और उसमें उनकी 147th रैंक थी। तो सोच लीजिए वो टॉपर्स में आ गए बिना कुछ पढ़े। तो अगर ऐसे बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो सोच लीजिए कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो देंगे भी एग्ज़ाम, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 4200 पेमेंट की जॉब है, और इससे अच्छी जॉब हो नहीं सकती। ऑडिटर
ले करके चेन्नई ही पड़े रहना या कहीं कर्नाटक वगैरह पड़े रहना, तो उससे बेहतर है अपने होम स्टेट में, है ना। यूपी में अगर आपको 4200 पेमेंट की जॉब मिल जाती तो इससे अच्छी कोई जॉब हो नहीं सकती। तो इसलिए सभी अप्लाई करेंगे और सबके सब कंपटीशन में होंगे। तो मेहनत करो ज़बरदस्त और लगे रहो। धन्यवाद।